मॉर्निंग क्लास। तो हम आज नई टॉपिक पे बात करेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क क्या होता है, पहले उसके बारे में जानेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं टाइम किसे कहते हैं। जैसे समय होता है, सब लोग समय जानते हैं। एक पल जो हम लोग जिसके बारे में जी रहे हैं, जैसे कोई वर्तमान हो गया, भविष्य होता है, कुछ ऐसे पिछली जो समय बीत गया, हम 1 घंटे या 2-4 घंटे, ये सब क्या होता है, समय होता है। और उसमें एक चीज़ और है, कार्य क्या होता है। जैसे किसी एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, किसी 2-4 व्यक्ति काम किसी चीज़ को करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम वर्क कहते हैं। अर्थात जो कार्य करने की हमारी इफिशियंसी होती है, अर्थात जो क्षमता होती है, उसी को हम वर्क बोलते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि यदि कोई व्यक्ति, इसमें कितने टॉपिक है, जैसे टाइप नंबर 1, हम सबसे पहले टाइप नंबर 1 पढ़ाएंगे, जिसमें 2 व्यक्ति रहेंगे, वह काम करेंगे, एक साथ उनका बताना होगा कितने कार्य करेंगे। और टाइप इसमें कितने हैं, टाइप 9 है। 9 टाइप हमको पढ़ना है। टाइप फर्स्ट जो है, बस वह आधारित रहेगा, कोई एक व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में करता है। फिर दूसरी टॉपिक आएगी कि कोई आदमी है, 3-4 लोग, वो लोग काम कर रहे हैं, उसमें से कोई एक व्यक्ति है जो छोड़ देता है काम, जैसे समाप्त होने से पहले कुछ लोग छोड़ देते हैं, टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 3 आएगा कि काम होने के बाद 2-4 दिन बाद छोड़ देता है कोई। इस तरह से हमारी कितनी टॉपिक है, टॉपिक 9 है। तो हम जो आज सिर्फ टॉपिक 1 और टॉपिक 2 पे बात करेंगे, कैसे लगाया जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन हम देखते हैं। मैंने कहा कि ए जो है, ए किसी काम को, ए किसी काम को, ए किसी काम को यदि मैं बोल दूं कितने दिन में करता है, 20 दिन में बोलूंगा। कितने दिन में, 20 दिन में, 20 दिन में करता है, तथा उसी काम को, तथा उसी काम को, उसी काम को कौन कर रहा है, बी, उसी काम को बी 30 दिन में करता है। कितने दिन में, 30 दिन में करता है। तो बताइए, ए किसी काम को 20 दिन में करता है तथा उसी काम को बी 30 दिन में करता है, तो बताइए ए तथा बी, ए तथा बी दोनों मिलकर, दोनों मिलकर उस काम को, उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे। यह क्वेश्चन हमारा है। टाइम एंड वर्क में जो टाइप है, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1, यह क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेंगे कि कोई व्यक्ति है एक, वह 20 दिन में करता है, उसी काम को बी 30 दिन में करता है, तो बताइए ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आइए पहले, सबसे पहले जो इसकी बेसिक होती है उस तरीके से हम सीखते हैं। जैसे मैंने बोला कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। एकदम बेसिक पे पहले हम चलते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। तो हम लोग बोलेंगे अगर वह एक दिन में कितना काम करता है, एक काम को कितने दिन में करेगा, तो हम एक काम को यहाँ पे लिखते हैं। वह एक काम को कितने दिन में करेगा, 1/20 दिन में कर लेगा। फिर जो बी है, उसी काम को 1/30 दिन में करेगा। इस प्रकार से यह बेसिक है, जैसे 5 या 6 में पढ़ा जाता है, तो इस प्रकार से पहले देखेंगे। उसके बाद आते हैं ट्रिक पे। मैंने कहा 30 और 20 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, मैंने बताया था बड़ी जो संख्या है उसी को एलसीएम मान लेते हैं पहले 30, और इसमें से हम देखेंगे क्या इसका फैक्टर 10×2 होता है। इसमें से मैंने 2 बाहर लिया, 30 दूना 60 हो गया। इसका एलसीएम कितना हो गया, 60। 20 से इसमें डिवाइड किया जाता है, 20 तिहाई 60, और प्लस 30 से इसमें करेंगे, 30 दूनी 60। अब क्या, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 क्या आ गया, 60 आ गया। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 1/12। यह एक व्यक्ति द्वारा किया गया कितना काम है, 1/12 दिन में काम करता है। किसी एक काम को कितने दिन में करता है, 1/12 दिन में। इसका जो कितने दिन में पूछ रहा है, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा कितना दिन, 12 दिन में वह क्या करता है, काम को कर देता है। कितने लोग, दोनों लोग मिल करके यह इस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। आइए, बेसिक था, अब आइए थोड़ा इससे और अपर ट्रिक पे चलते हैं, देखते हैं क्या 12 ही आंसर आता है उससे भी।
मैंने कहा कि यदि इसका एक फार्मूला मैं बनाऊं, क्या यह ए जो है ए गुणे बी मैंने मान लिया, क्या ए गुणे बी, और यहाँ पे मैंने बोला ए प्लस बी। इस फॉर्मेट पे हम देखते हैं क्या चीज आए। यहाँ पे ए की जो वैल्यू दी गई कितना 20, मैंने ऐसे 20 लिख दिया, बीच में गुणा का चिन्ह है मैंने गुणा किया। बी लिखा है, बी की वैल्यू कितना 30 मैंने देखा, और बटे इसके में लिखाया ए की वैल्यू कितना 20 और प्लस 30। और फिर यहाँ पे मैंने इस तरह से देखा क्या, इसको यहाँ पे 20 और गुणे 30 बटे कितना हो जाएगा 50 हो गया। यहाँ पे हम जब 0 से 0 एक इसका क्या करेंगे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा एक 0 से एक 0 मैंने कैंसिल कर दिया, बच क्या गया 5, 5 एकम 5 और 5 चौको 20। 4 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 4 तिहाई 12 दिन। क्या इस ट्रिक पे भी 12 दिन आया आंसर। तो इसी प्रकार से आइए हम तीसरे ट्रिक लेते हैं किस प्रकार से आंसर आता है। एक ही क्वेश्चन पे हम देखेंगे कई प्रकार की ट्रिक मिलेंगी आपको। हम इस पे इतना मेहनत करके बनाएंगे कि चाहे जितना भी सॉल्यूशन हो हर एक क्वेश्चन का जवाब इस पे मिलेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं जो हर एक टीचर बताता है वही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। तीसरा देखते हैं वह कैसे लगता है, उस पे भी 12 ही आंसर आएगा। तो मैंने कहा कि जो सबसे इस समय चल रहा है उसी ट्रिक पे हम लोग सीखेंगे। क्या ए किसी काम को कितने दिन में करता है, ए किसी काम को कितने दिन में 20 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को कितने दिन में 30 दिन में। और इनका क्या लेते हैं हम ऐसे करके एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 60। मैंने बोला इसका एलसीएम कितना हो गया 60। 20 से इसमें भाग देंगे तो 3 बार जाएगी, यहाँ पे क्या लिखे हम 3। यह क्या आ गया इफिशियंसी आ गया, क्या इफिशियंसी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कार्य क्षमता। क्या होता है कार्य क्षमता। जो एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य होता है वही उसकी क्या कहलाती है क्षमता। मतलब कोई व्यक्ति 20 दिन में वह 60 काम, ये क्या टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क अर्थात कुल कार्य। 20 से इसमें भाग दिए हम 3 आया, 30 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब इन दोनों को पूछा हुआ ए और बी, मतलब पूछा कितना ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मतलब इन दोनों की इफिशियंसी कितना है, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5। मैंने कहा एलसीएम में डायरेक्ट भाग दे दीजिए 5 से, कितना दिन आ गया 12 दिन आ गया। तो एक ही क्वेश्चन पे मैंने देखा कितना 3 ट्रिक मैंने बताया। जो सबसे बेटर है वह सबसे आसान यही होता है। इसी पे हम हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कैसे। आइए एक दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, सेम क्वेश्चन इसी पे। मैंने कहा यदि ए किसी काम को ऐसे ही क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम रहेगा। मैंने यहाँ पे दिन बदल दिया, क्या यहाँ पे मैं कितने दिन में कर रहा है, मैंने बोला कि ए किसी काम को अगर यहाँ पे 12 दिन कर दिया, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तथा उसी काम को बी कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। कितने दिन में 15 दिन में। तो बताइए ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन, बी कितने दिन में 15 दिन। 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 60 होगा। क्या होगा 60। 12 से मैंने इसमें भाग दिया 5 बार गया, 15 से इसमें देंगे तो क्या होगा 4। उसने पूछा ए और बी दोनों का, ए और बी दोनों का, तो इसको दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क में हम भाग देते हैं 60/9 से। 9 से जब 3 से काट देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 अर्थात 20/3 आ गया। 3 से इसमें भाग देंगे तो फिर 3 6 18 और 2/3। यह इसका कितना दिन हो गया, इतना दिन उसको क्या करेगा काम करने में लगेगा। तो हमने कहा यह क्या है इफिशियंसी। इसी चीज को बार बार याद करना है। इफिशियंसी मतलब क्या होती है क्षमता कहते हैं, क्या कहते हैं क्षमता। और ये जो है यह टोटल वर्क है, क्या है टोटल वर्क है। तो आइए एक सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जो फर्स्ट टाइप में बस यही इतना देखना है। आइए सेकंड टाइप पे देखते हैं उसमें क्या परिवर्तन होता है क्वेश्चन में।
तो सेकंड टाइप में हम क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, ये किसी काम को 30 दिन में करता है तथा ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो हमने कहा ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में। फिर उसमें जब ए और प्लस बी दोनों लोग मिल रहे हैं तो कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। इन दोनों का मैंने क्या बताया, क्या लेना, सबसे पहले एलसीएम लेके टोटल वर्क निकलेगा। एलसीएम मैंने लिया 30 निकला, यह क्या है, टोटल वर्क है, इसको देख याद करना है। अब 30 से इसमें भाग देंगे तो 1 आएगा, 10 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 आया। क्या आया, 3। ये दोनों इसकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गया, इफिशियंसी आ गई इसकी। इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, क्षमता। क्या होता है, क्षमता, क्षमता होता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ए का जो इफिशियंसी है कितना है, 1 है। तो हमने यहाँ पे ए की वैल्यू कितना रख दिया, 1 रख दिया। तो जब यहाँ पे 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो बी की इफिशियंसी कितना आ गई, 2 आ गई। अब देख रहे हैं हम, सबका पता चल गया, ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया। पूछ किसका रहा है, तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो बी की इफिशियंसी कितना आ गई, 2। 2 से हमको इस एलसीएम में भाग देना है, 2 से भाग देंगे तो कितना दिन आएगा, 15 दिन आएगा। कितना दिन, 15 दिन। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन में मैं चेंज कर दूं, क्वेश्चन को क्या करूं, चेंज कर दूं कि यहाँ पे यदि ए जो है इसी कार्य को, ए इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, और दोनों मिल के कितने दिन में, 20 दिन में करते हैं। दोनों मिल करके 20 दिन में करते हैं, तब कैसे आएगा। तो इसी प्रकार से हम इसी क्वेश्चन को लगाते हैं। मैंने कहा कि इसका और इसका क्या लेंगे, पहले सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 20 और 30 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो क्या होगा, 60 हो जाएगा। 30 से इसमें भाग देते हैं तो 2 बार जाएगी, 20 से इसमें देंगे तो कितना जाएगा, 3 बार जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं ए का जो है, ए का इफिशियंसी कितना है, 2 है। तो ए की जगह क्या रखेंगे, 2, और प्लस बी की इफिशियंसी निकालेंगे तो 3 में से जब 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे बी का अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, बी का यदि पूछेगा तो बी का पूछेगा तो क्या निकालेंगे, 60/1 आएगा, कितना, 60 दिन आएगा। फिर इसी में क्वेश्चन में अगर चेंज कर दिया, बोल दिया ए का निकालिए, क्या करिए, ए का निकालिए, तो 60 और बटे क्या कर लेंगे, ए की इफिशियंसी कितना, 2, 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 30 दिन। इस प्रकार से कितना भी क्वेश्चन होगा टाइप 2 में इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन बनता है, अभी हम उसको अगले क्वेश्चन में समझाते हैं। एक क्वेश्चन और इस टाइप में बचा है, टाइप 1 और टाइप 2 क्लियर हो गया, टाइप 3 हम अगले वीडियो में बनाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम बताते हैं आगे की बात। टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक बचा है क्या है, क्वेश्चन में यदि बोलता है क्या, ये किसी कार्य का 1/2 भाग 6 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। यदि ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें हड़बड़ाना नहीं है, देखना है पहले उस क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, उस भाषा को हमको पहले अपने माइंड में समझना है। मैंने बोला ए किसी कार्य का 1/2 भाग क्या करता है, 6 दिन में करता है, अर्थात यहाँ पे मैंने एक जो है वह 1/2 भाग कितने दिन में करता है, 6 दिन में करता है। ऐसा बनेगा फिगर। इसमें हमने यहाँ पे क्या, तिर्यक का ऐसे गुणा होता है, क्या होगा, 6 का गुणा जब 2 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, अर्थात ये जो काम कर रहा है वह कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। फिर उसी प्रकार से बी का निकालेंगे, बी भी उसी कार्य का कितना, 3/5 भाग, तो 3/5 भाग कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। मैंने कहा इसका हमेशा क्या करना है, इसे तिर्यक का गुणा करना है, 5 का गुणा 9 में करेंगे ऐसे, और बटे में क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 3 के 9, 5 3 क्या हो जाएगा, 15, अर्थात जो बी काम कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। अब हमारा पुराना मेथड बन गया, अब पुराने वाले पे आ गया, पुराने पैटर्न पे 12-15 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा, 60 हो जाएगा। 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 15 से इसमें जाएगा 4 बार,
हमारा इसका क्या इफिशियंसी, यह क्या चीज है, इफिशियंसी आता है। क्या आया, इफिशियंसी, अर्थात इसको हिंदी में कहते हैं हम क्या, क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। ये दोनों मिलकर यदि किसी कार्य को करते हैं, यदि ये दोनों मिलकर किसी काम को करेंगे तो मतलब इनकी इफिशियंसी हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। इनकी इफिशियंसी जोड़ेंगे तो 5 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 60/9 ऐसे लिखेंगे। 3 से काट देंगे तो ऊपर क्या होगा 20 और नीचे क्या हो जाएगा 3। 3 से फिर इसमें हम डिवाइड करते हैं, सही बटे फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। मैंने कहा इस 20 में 3 से क्या करना है, भाग लगाना है। 3 से भाग लगाएंगे 6 बार भाग जाएगी, यहाँ पे 2 बचेगा। तो हम लोग जो डिवाइडर होता है अर्थात जितनी बार भाग जाती है उसको सही में लिखते हैं, 6 सही। और जो रिमाइंडर बचता है अर्थात जो शेषफल है वह अंश के रूप में लिखा जाता है, अंश के रूप में। और जो इसका भाजक अर्थात जिससे भाग दिया जाता है उससे क्या करते हैं, सही में लिखते हैं। इसका आंसर क्या आ गया, 6 सही 2/3 दिन में वह करेगा। ये इसी प्रकार से क्वेश्चन क्या बनेगा। मैंने यहाँ पे फिर इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ कि यहाँ पे मैंने बोला यदि ए 3/6 भाग यदि 6 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य का 5/4 भाग 10 दिन में क्या करता है, समाप्त करता है। तो बताइए दोनों मिलकर नहीं, मैं क्वेश्चन में यहाँ पे चेंज करता हूँ, दोनों मिलकर नहीं रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, अब क्वेश्चन चेंज हो गया। मैंने बोला ए किसी कार्य का 3/6 भाग 6 दिन में समाप्त करता है। पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे। मतलब ए किसी कार्य का 3/6 भाग किसके बराबर, 6 दिन के बराबर। यदि इसके नीचे कुछ नहीं, मैंने 1 मान लिया, ऐसे त्रिज्या का गुणा करते हैं तो 6 का गुणा 6 में करेंगे अर्थात 6 × 6/3। 3 से काट देंगे 3 दूनी 6 अर्थात कितना आ गया, 12 दिन आ गया। क्या आया, 12 दिन आ गया। ए की वैल्यू जो आई वह क्या आया, 12 दिन आ गया। फिर बी का हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, बी का निकालेंगे। बी बोला क्या है, 5/4 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। मैंने बोला 5/4 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। 10 का गुणा हम यदि 4 में कर लें, 10 × 4 और बटे 5, 5 से भाग देंगे 5 दूनी 10। 4 का गुणा 2 में कर लेंगे, 4 दूनी 8। बी कितने दिन में कर लेता है, 8 दिन। अब 12 और 8 का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हमारा क्या आ गया, 24। 24 क्या आ गया, टोटल वर्क। क्या आ गया, टोटल वर्क अर्थात कुल काम किया गया है वह। 12 से इसमें भाग लगाएंगे 2 बार, 8 से भाग देंगे 3 आएगा। अब पूछा क्या क्वेश्चन, ये जो हमारा इफिशियंसी निकल गया है, इफिशियंसी मतलब क्या होता है, क्षमता होती है। किसी चीज का कार्य द्वारा किया गया वह क्या होता है, क्षमता होती है। क्षमता हमारी ए की क्या आई, 2 और बी की कितना आ गया, 3 आ गया। क्वेश्चन पूछा है बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो बी की इफिशियंसी कितना आई है, 3 आई है। तो 3 से हम टोटल वर्क में क्या करेंगे, भाग देंगे 3/24। मतलब बी यदि अकेले उस कार्य को करेगा तो वह कितने दिन में कर लेगा, 8 दिन में कर लेगा। तो इस प्रकार से हमारा टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 क्या हो गया, एंड हो गया अर्थात समाप्त हो गया। अब जो टाइप नंबर 3 है उस क्वेश्चन में क्वेश्चन ऐसे ही करके रहेगा, बस यहाँ पे क्या बोल देगा, कार्य समाप्त होने से पहले बी 4 दिन पहले ही वहां से क्या हो गया, काम छोड़ के चला गया। तो बताइए ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो टाइप नंबर 3 हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।